Hello students, today we are going to start unit 5, organizing. Organizing can be defined as identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical and financial and human resources to establish most productive relations for the achievement of specific goal of organization. अगर हम इसको समझें कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि पहले तो गोल डिसाइड होता है जो कि प्लानिंग में बताया गया है फर्स्ट फंक्शन में। अब इस गोल को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ डिसाइड की जाती हैं और इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज डिसाइड होती हैं, और वो रिसोर्सेज कौन कौन सी हो सकती है, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये सब अरेंज करना और फिर इनमें प्रॉपर प्रोडक्टिव रिलेशंस एस्टैब्लिश करना ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कंप्लीट हो सके। दैट इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग. So after having decided about the first function of management, that is planning, managers are responsible for designing an organizational structure. We call this function organizing. It includes the process of determining what activities are to be conducted, how the activities are to be grouped, how responsibility and authority are to be delegated and who reports to whom. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजिंग में इंक्लूड होते हैं कि क्या एक्टिव, सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाता है क्या एक्टिविटीज़ होंगी, फिर उनको अलग अलग ग्रुप किया जाता है, डिवाइड किया जाता है और उसके फिर अकॉर्डिंग उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, और उन्हें ये बताया जाता है कि आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या पावर्स हैं और आपको किसे रिपोर्ट करना है. So this is all about organizing. Different scholars have different views about the meaning of organization. According to Hani, organization is harmonious adjustment of a specialized part for the accomplishment of some common purpose or purposes. ऐसा हारमोनियस एडजस्टमेंट है ये स्पेशलाइज पार्ट का, चाहे वो ह्यूमन हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो कि किसके डायरेक्शन में काम करते हैं, कॉमन पर्पस के डायरेक्शन में, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है. नाउ अकॉर्डिंग टू हैमन, ऑर्गेनाइजेशन इज़ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क. एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फ्रेमवर्क within which various efforts are coordinated and related to each other. और फिर जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है उसमें जो एफर्ट्स हैं वो सबके कोऑर्डिनेट किए जाते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. सो दीज आर द डेफिनेशंस. नाउ फ्रॉम द स्टडी ऑफ द वेरियस definitions given by different management experts, we get the following information about the feature or nature of organization. So let's see the features. So first feature is division of work. Division of work is the basis of an organization. In other words, there can be no organization without division of work. Under division work, the entire work of business is divided into many departments. The work of every department is further subdivided into subworks. अगर हम देखें तो पहले तो वर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में कि वर्क है क्या, क्या क्या वर्क है, और फिर उसको डिवाइड किया जाता है ताकि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे बर्डन ना आए, और फिर उन्हें डिवाइड करके अलग अलग डिपार्टमेंट में दे दिया जाता है कि ये इस डिपार्टमेंट का वर्क है, ये इस डिपार्टमेंट का वर्क है, ये इस डिपार्टमेंट का वर्क है. अगर हम बात करें कंपनी की तो वहाँ पे सेल्स, परचेज, फाइनेंशियल, सेलिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं. तो उनको उनके अकॉर्डिंग उनका वर्क आइडेंटिफाई करके दे दिया जाता है और इससे वर्क करने में ईजी भी होता है. अगर आपने देखा हो बैंक में तो हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग जॉब असाइन की जाती है. कैशियर एक्सेप्ट करता है कैश पेमेंट करता है एंड अदर पर्सन इशू करते हैं चेक बुक्स, रिसीव करते हैं चेक बुक्स. तो ऐसे बैंक में भी जो वर्क है वो बहुत स्मूथली सिस्टमेटिकली होता है, अधिकतर हमने देखा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डिवीजन होता है वर्क का. सो दिस इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ कोऑर्डिनेशन. Under organization, different persons are assigned different works, but the aim of all these persons happen to be the same, the attainment of the objectives of the enterprise. Organization ensures that the work of all the persons depend on each other's work even though it happen to be different. Hence, it helps in establishing coordination.
कोऑर्डिनेशन, अब इतनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और आपस में कहीं ना कहीं वो सभी कोरिलेट होती है, क्योंकि सभी का जो पर्पस होता है वो एंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना होता है। तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अगर सेलिंग डिपार्टमेंट है तो उसका परचेजिंग डिपार्टमेंट से कनेक्शन है उनकी एक्टिविटीज़ का। तो ऐसे आपस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके वर्क किया जाएगा तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर फोकस रहेगा। So coordination is the next feature. And next is plurality of persons. Organization is a group of many persons who assemble to fulfill a common purpose. An individual cannot create an organization. एक individual मिलके कोई भी काम नहीं कर सकता है। So organization means क्या? Group of many persons जो कि एक common purpose को achieve करने के लिए work करते हैं. That's why there is a plurality of persons. Now, common objective. There are various parts of an organization with different functions to perform, but all move in the direction of achieving a general objective. तो हर एक कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जो कि उसे अचीव करना होता है। हालांकि बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बट वो सब कहाँ मूव करते हैं? एक ही डायरेक्शन में, और वो होता है कॉमन ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव सभी के लिए। नाउ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। इससे ऑर्गेनाइजेशन को मशीन कहा जाता है मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर मशीन में कोई भी, इतनी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हैं, इतने सारे पर्सन्स हैं, अगर कोई भी इल फिटेड हुआ या नॉन फंक्शनल हुआ किसी भी वर्क में, तो मशीन वर्क नहीं कर पाएगी प्रॉपर, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। इन अदर वर्ड्स, इफ़ द डिवीजन ऑफ वर्क इज़ नॉट डन प्रॉपरली, अगर जो डिवाइड किया गया है वर्क या पोस्ट जो क्रिएट की गई है कि ये पोस्ट इसे मिलेगी, ये पोस्ट इसे, वो सही नहीं है, तो सारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, पोस्ट, अगर डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक भी पार्ट इल फिटेड हुआ, सही नहीं फिट हुआ, कोई पोस्ट सही फिट नहीं हुई, कोई पर्सन फिट सही नहीं हुआ, तो पूरी मशीन कोलैप्स हो जाएगी और वो वर्क प्रॉपर नहीं की जाएगी। दैट्स वाई इट इज़ अ machine of management. I hope all the features are clear to you.